Hello student. Today we discuss about the application of Young's double slit experiment such as determination of refractive index of transparent sheet, that is thickness of transparent thin sheet। तो इस लेक्चर में हम लोग ये डिस्कशन करेंगे कि इंटरफेरेंस प्रिंसिपल से किसी ट्रांसपेरेंट मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे फाइंड करेंगे, और ट्रांसपेरेंट शीट अगर वेरी थिन हो तो उसका थिकनेस जैसे माइक्रोमीटर एंगस्ट्राम में हो तो कैसे काउंट करेंगे, ये डिस्कशन इस लेक्चर में हम लोग करेंगे। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की सहायता से किसी भी ट्रांसपेरेंट शीट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या शिफ्टिंग ऑफ फ्रिंजेज, फ्रिंज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर कैसे शिफ्ट किया जाता है, ये प्रिंसिपल क्या है और कितना शिफ्टिंग होगी ऑन बोथ साइड द सेंट्रल मैक्सिमा, वी इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो एक टॉपिक लेते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थिन ट्रांसपेरेंट शीट, थिन ट्रांसपेरेंट शीट। तो इसमें कोई भी ट्रांसपेरेंट शीट हो उसका थिकनेस और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे फाइंड किया जाएगा, ये हम लोग इसमें एक्सप्लेन करेंगे प्रिंसिपल क्या है। तो सबसे पहले इसमें यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट S1 S2 स्लिट्स और इधर स्क्रीन। स्क्रीन अब इस सोर्स से लाइट स्लिट पर अलाउ की जाती है इसे। अब इस स्लिट से रेज सेकेंडरी वेवलेट्स के रूप में डिवाइड होती है और एक सेंटर होगा इसका कहीं ना कहीं। तो कुछ रेज सेंटर पर सपोज कीजिए जा रही है इसे, और कुछ रेज यहाँ से ये शिफ्टिंग के कारण होगा, ऐसा प्रिंसिपल समझना है। किसी एक रे के मार्ग में एक थिन शीट जिसका थिकनेस टी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू होगा, पॉइंट पी पर जा रही है। ये सेंट्रल फ्रिंज और ये यहाँ पर शिफ्टेड
फ्रिंज यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस yn लेते हैं, ये डिस्टेंस d होती है और s1 s2 के बीच का डिस्टेंस स्मॉल d, ये सोर्स ऑफ लाइट जो इंटरफेरेंस के लिए लिया जाता है। तो यहाँ पर मोनोक्रोमैटिक सोर्स, रेज यहाँ से निकल कर जा रही है इसके। तो इसमें जिस ट्रांसपेरेंट शीट का, देखिए ये सेटअप है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का डिजाइन है। अब इसमें स्क्रीन होता है, स्लिट होती है और सोर्स ऑफ लाइट होता है। तो ये नोन फैक्टर है स्मॉल d, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट s1 s2, कैपिटल D डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन, एंड yn जो होगा डिस्टेंस ऑफ सेंट्रल फ्रिंज एंड शिफ्टेड फ्रिंज। तो शिफ्टिंग का मीनिंग क्या है, ये जिस मैटर का या मटेरियल का थिकनेस और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दोनों हम लोग इसमें कवर करेंगे। एक हेडिंग बनाया गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेकिन थिकनेस भी फाइंड करेंगे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे फाइंड होगा, इसका मीनिंग क्या होगा एक्सपेरिमेंट में। तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट को सेट कर लेते हैं और जिस शीट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना होता है वो दी जाएगी लैब में, या आप अपने इच्छा से ले लेंगे कुछ भी। तो इसको सबसे फर्स्ट रीडिंग लेते हैं, तो एक्सपेरिमेंट को अलाउ करते हैं और सेंट्रल फ्रिंज बनाते हैं। कहाँ पर ब्राइट फ्रिंज बन रही है, तो सेंट्रल फ्रिंज ब्राइट बनती है, पाथ डिफरेंस 0 होता है। तो ब्राइट फ्रिंज बना ली जाती है। उसके बाद उस पॉइंट को डिनोट कर लेते हैं स्क्रीन पर कहाँ बन रही है या स्केल पर। उसके बाद जिस शीट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना होता है उसको किसी एक रे के पाथ में रख देते हैं। सपोज कीजिए S1P के पाथ में रख दिया गया, या S2P, मान लीजिए C है ये सेंटर, तो सेंट्रल फ्रिंज है, उस पर किसी एक में रख दिया जाएगा तो ये डेंसर मीडियम हो जाएगा। इसमें लाइट को ट्रेवल करने में, इसको क्रॉस करने में अधिक टाइम लगता है, तब तक ये रेज जो होगी सेंटर पर जो जा रही थी, अब इसके कारण इस पाथ में रख दिया जाए तो रेज जो होगी कहीं अब दूर जाएगी, तब इस दोनों में मीटिंग होगी और वहाँ सुपर पोजिशन होगा और फिर सेंट्रल फ्रिंज शिफ्ट होकर के ब्राइट फ्रिंज बनेगी। तो शिफ्ट हो जाएगी, इसका कारण होगा कि डेंसर मीडियम में ये चलेगी, ये रेरर मीडियम में तब तक आगे बढ़ जाएगी। तो स्क्रीन को आगे पीछे करके ये फ्रिंज ऑब्जर्व की जाती है। तो यहाँ पर पोजीशन जो होगा इसका सेंटर से कितना शिफ्ट हो जाएगा अपर, अगर इसके पाथ में इसको रखा जाता है तो ये नीचे की ओर शिफ्ट होती। तो किसी भी साइड शिफ्टिंग करा सकते हैं। अब शिफ्टिंग का रिजल्ट क्या होगा, थिकनेस या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिंसिपल के अनुसार कैसे फाइंड होगा। तो फर्स्ट इसमें है कि हम लोग फर्स्ट रीडिंग लेते हैं, यहाँ पर रीडिंग फर्स्ट। तो इसमें ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट फर्स्टली apparatus is set up and formed central bright fringe, central bright fringe। तो फर्स्ट रीडिंग में हम लोग सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बना लेते हैं। आप देखिए दूसरा होगा कि जिस शीट का
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है, उसको हम लोग सेकेंड रीडिंग में लेते हैं इसे। तो इस कंडीशन में देखिए आप लोग, रीडिंग सेकेंड, तो रीडिंग सेकेंड में है कि इफ वी वांट टू फाइंड refractive index or thickness of given transparent sheet, then such sheet is put in the path of any one ray, say S1P। तो देखिए, जिस शीट को हम लोगों को दिया गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या थिकनेस फाइंड करना है, यही टारगेट है, तो इसको किसी एक रे के पाथ में रख देंगे, किसी भी पाथ में रख सकते हैं। तो हम लोग मान रहे हैं कि S1P के पाथ में इसको रख दिया गया। अब लाइट इसको पार करेगी, जाएगी यहाँ पर, तो देखिए आप लोग, से S1P। तो इस कंडीशन में इन सच कंडीशन सेंट्रल फ्रिंज इज shifted to its initial पोजीशन से शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि इसमें डेंसर मीडियम है। लाइट डेंसर में धीमी हो जाती है, तब तक एयर में जो चलने वाली लाइट है आगे बढ़ जाएगी, तो ये अधिक पाथ ट्रेवल करेगी। इसका मेन ये कंसेप्ट है कि स्क्रीन है यहाँ पर, सेंटर से लाइट यहाँ से सपोज कीजिए जा रही है, सेंटर पर मिल रही है लाइट इस तरह से। जब ये रेज के पाथ में कोई ट्रांसपेरेंट शीट रखा जाएगा तो धीमी होगी, तब तक ये रेज धीरे से पार करेगी, तब तक ये रेज आगे कुछ बढ़ जाएगी। तो ये धीमी गति से पार करते करते यहाँ पर जाकर मिलेगी। तो स्क्रीन को शिफ्ट करेंगे हम लोग, आगे पीछे खिसकाएंगे तो ये फ्रिंज बनेगी। अब पहले स्थिति में सेंटर यहाँ पर था, अब ये फ्रिंज थोड़ा सा शिफ्ट हो गई, ऊपर चली गई। जैसे आप जूम करते हैं या स्क्रीन टच करते हैं मोबाइल का, तो ये आप शिफ्ट करते हैं किसी चीज़ को, फोटोस्टेट मशीन है तो शिफ्टिंग होता है। तो यहाँ पर यही शिफ्टिंग लिया गया है, कितना YN सीट के रखने के कारण, तो ऐसे शिफ्टिंग हो जाएगी। अब ये शिफ्ट कितना होगा, इच्छा अनुसार इसको बढ़ा सकते हैं। कैसे, तो डिवाइसेज में ये अप्लाई होता है, तो ये किस पर डिपेंड करेगा, अपने इच्छा से कितना इसको शिफ्ट कर सकते हैं, कभी क्लोज कर सकते हैं, कभी इसको फार अवे कर सकते हैं। तो क्या मीनिंग होगा, यही हम लोग इसमें एक्सप्लेन कर रहे हैं कि किसी एक पाथ में रखेंगे तो सेंट्रल फ्रिंज जो होगी अपना इनिशियल पोजीशन छोड़ देगी और दूसरे पोजीशन पर शिफ्ट हो जाएगी, एग्जिस्ट करेगी। और अभी भी यही ब्राइट फ्रिंज है जो दूसरे पोजीशन पर बन रही है, तो दोनों रेज का पाथ डिफरेंस सेम होगा, क्योंकि सेंटर के ऊपर बनने वाली जो फ्रिंज थी यही शिफ्ट हो रही है। तो कुछ ये डेंसर में चलेगी, कुछ रेयर मीडियम में चलेगी। तो शिफ्टिंग का मीनिंग क्या है, कैसे है, ये एक्सप्लेन कर रहे हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पर इनिशियल पोजीशन से शिफ्टेड
टू इट्स इनिशियल पोजीशन, यानी ये C2P पहुंच गई है। Superposed waves at P with V। देखिए ये S1P माइनस P एयर में चलेगी। जैसे ये S1 से P, इसमें बीच में एक डेंसर मीडियम है, इसमें से P थिकनेस को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, तब तक ये एयर में रहेगा। तो एयर में होगी ये और प्लस म्यू इंटू टी, ऑप्टिकल पार्ट है सी का, ये मीडियम में चलेगी, तब तक ये S2P। तो जितना पार्ट ये सेंटर पर आ रहा है, दोनों सेंटर की ब्रिज शिफ्ट हुई है, तो इस दोनों का सम, एयर प्लस मीडियम का सम S2P जो एयर में चल रही है इससे इक्वल होना चाहिए, तभी सेंट्रल ब्रिज शिफ्ट मानी जाएगी। तो ये कंडीशन होगा। अब यहाँ से S1P माइनस P प्लस म्यू T इक्वल टू S2P। अब यहाँ से S2P माइनस S1P इक्वल टू म्यू T माइनस T। अब ये S2P माइनस S1P पाथ डिफरेंस है, ये होगा म्यू माइनस 1 इंटू T। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट। अब सेंटर पर ब्राइट फ्रिंज बन गई है, तो इसमें देखिए पाथ ब्राइट फ्रिंज के लिए स्टैंडर्ड पाथ डिफरेंस स्टैंडर्ड के लिए पाथ डिफरेंस होगा इक्वल टू n लेंथ इक्वेशन। तो कितना हो जाएगा सेंट्रल मैक्सिमा या किसी भी मैक्सिमा के लिए ये स्टैंडर्ड कंडीशन होगा। अब दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं तो कुछ टर्म यहाँ से मिलेंगे, रीडिंग फर्स्ट, रीडिंग सेकंड। अब यहाँ से कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये मिल जाएगा म्यू माइनस 1T इक्वल टू n लेंथ इक्वेशन 5। अब देखिए सिंस फ्रिंज विथ फार्मूला इन Young's double slits experiment is expressed as, तो देखिए फ्रिंज विड्थ का फार्मूला है लैम्डा डी बाई डी, तो यहाँ से लैम्डा इक्वल टू होगा डब्ल्यू डी बाई डी। अब इस लैम्डा को रिप्लेस करना चाहते हैं इससे यूजिंग 4-3, तो ये हो जाएगा म्यू माइनस 1T इक्वल टू n डब्ल्यू डी बाई डी। तो इतना लिख सकते हैं हम लोग इसकी वैल्यू। तो इस कंडीशन में हम लोग करते
टारगेट है कि फाइंड करना है शीट पे आर थिकनेस टी आर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यू। तो इस एक्सपेरिमेंटल डिजाइन से हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए अगेन Young's double slit experiment। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की वैल्यू होती है y इक्वल टू n लैम्डा d बाई d, n लैम्डा d बाई d। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं n लैम्डा, या इसको n w लिख सकते हैं yn। तो यहाँ से जो w है आयतन है और ये फ्रिंज की चौड़ाई है, इस वैल्यू को रख देंगे। सो न्यू माइनस 1 t इक्वल टू n ओमेगा में w के स्थान पर हम लोग लिख देंगे yn d अपान ये कितना हो जाएगा। तो इस वैल्यू को इसमें हम लोग शिफ्ट कर दिए। अब यहाँ से कोई एक टर्म काउंट हो सकता है जिसको आप काउंट करना चाहें, जैसे न्यू माइनस 1 इक्वल टू yn d अपान t इंटू d, या न्यू इक्वल टू 1 प्लस आप लिख सकते हैं yn d बाई t इंटू d। तो ये बताएगा। अब इसमें जिस मैटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना होगा उसको यहाँ पर जब कनेक्ट किया जाएगा, रखा जाएगा इससे, तो उसका थिकनेस मेजर किया जाएगा। थिकनेस नोन रहेगा तो इस एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में d ऑलरेडी नोन होगा और स्लिट एंड स्लिट का बीच का डिस्टेंस d नोन होगा। और सेंट्रल फ्रिंज इस शीट को रखने से कितना शिफ्ट हो गई, अपनी पोजीशन से कितना दूर चली गई, इसको हम लोग अगर स्क्रीन पर मेजर करना प्रैक्टिकल करते समय yn, देखिए yn एक्सप्लेन हो जाएगा, नोन होगा यहाँ पर, d नोन है, t नोन है और कैपिटल T भी नोन है। तो म्यू का न्यूमेरिकल वैल्यू मिल जाएगा, कितना होगा। ये मान लीजिए मीटर में डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये थिकनेस मीटर में है और ये भी मीटर में है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू सीधे निकल जाएगा। तो यहाँ से ये होगा दिस इज द expression of mu, means refractive index of the given sheet। जो शीट दी गई है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब देखिए ये yn रीड बाई स्केल से रीड करेंगे, यदि इस मेथड से होगा, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है ये, d रीड बाई स्केल, तो ये नोन हो जाएगा आपका। स्मॉल डी स्लिट की चौड़ाई है, तो ये आपका ऑलरेडी नोन है। d भी स्लिट स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस है, नोन रहेगा। d को एक्सपेरिमेंट करने से पहले ही
मेजर कर लिया जाता है कितना थिकनेस होगा, तो ये भी नोन हो जाएगा। तो ये सभी फैक्टर जब नोन हो जाएंगे, यहाँ पर मेजरेबल टर्म है प्रैक्टिकल से जुड़ी जो हमारी चैलेंज होती है जिसको हम मेजर करें, वो चैलेंज होती है वाई। बहुत स्मार्ट शिफ्टिंग होगा। तो ये कितना होगा, इसको अगर करेक्टली मेजर कर लेते हैं तो हमारा जो कैलकुलेशन होगा अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये एरर लेस आएगा। तो इसमें एरर बहुत कम होगा या नहीं भी हो सकता है, लेकिन एक्सपेरिमेंट जब कुछ ना कुछ एरर आता है तो वो सब चीजें बात की है, इसका प्रिंसिपल क्या है। हेंस अब देखिए अननोन फैक्टर म्यू आप given sheet is practically fine। प्रैक्टिकली ये क्या होता है, फाइन होता है, इससे हम लोग फाइन कर सकते हैं। तो किसी भी की वैल्यू कैसे निकलेगी हम लोग यहाँ से साफ कर सकते हैं। अब देखिए इसमें दूसरा प्रॉपर्टी है इक्वेशन 5 को थोड़ा सा अरेंज कर दें हम लोग। P इक्वल टू होगा y है v अपन म्यू माइनस 1 इंटू b। तो इससे निकल जाएगा थिकनेस, म्यू पता रहेगा। अगर कोई लाइन पतली थीन फिल्म है जो बहुत ही माइक्रोमीटर या एंगस्ट्रॉम है, उस मैटर का, जैसे डायमंड की कोई पन्नी है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले से नोन है, थिकनेस फाइंड करना है। या कोई गोल्ड बनाने वाला है और उस पर अंदर लोहा पिछड़ है और गोल्ड का पॉलिश कर रहा है, सोना के रेट में उसको बेचना चाहता है, तो कितना थिकनेस उस पर चढ़ाया है सोने का आप मेजर करना चाहते हैं। तो थिकनेस और गोल्ड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है, और उस थिकनेस का पता करना है तो उसको यहाँ पर रख दिया जाए ट्रांसपेरेंट, अगर बना दिया जाए किसी डिवाइस से या मेथड से, तो थिकनेस यहाँ से निकल जाएगा। म्यू डी ये सब नोन फैक्टर है। अब देखिए अगेन फ्रॉम 5 से y एन की वैल्यू मिलेगा, तो y एन का मान होगा म्यू माइनस 1 ई डी बाई डी, शिफ्टिंग डिस्टेंस। तो ये होगा थिकनेस, इसको आप थिकनेस कहेंगे, और ये है शिफ्टिंग डिस्टेंस। सेंटर से शिफ्टिंग डिस्टेंस कितना होगा, इसको भी नोट कर सकते हैं। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थिकनेस पता है तो ये दोनों टर्म नोट रहेंगे डी एंड डी। तो कितना अगर आप शिफ्ट कराना चाहते हैं, सेंट्रल फ्रिंज को दूसरे पोजीशन पर ले जाना चाहते हैं, तो कितना शिफ्टिंग होगा इस फार्मूला से आप डिसाइड कर सकते हैं। ये होगा थिकनेस। अब देखिए यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इसको, शिफ्टिंग का वैल्यू किधर जाएगा, ऊपर होगा शिफ्टिंग, नीचे होगा, कहाँ होगा, इसको आप अगर डिसाइड करना चाहते हैं तो देख सकते हैं। इसी फार्मूला को म्यू को लिखते हैं सी बाई डी और पी डी बाई डी वाई एन। अब ये सी अधिक होता है, सी बड़ा होता है बी से, इसलिए सी बाई बी ग्रेटर देन होगा 1। यह सी बाई बी माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा पॉजिटिव। तो पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, तो यहाँ पर इसका मीनिंग है कि टी थिकनेस है, ये कभी निगेटिव नहीं होगा। जब ये पॉजिटिव हो गया
तो इसका मीनिंग हो जाएगा कि वाई एन जो होगा पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा, यानी सेंटर से एक और पॉजिटिव लेते हैं ओरिजिन से नीचे निगेटिव, तो जिस डायरेक्शन में ये रखी जाएगी उसी डायरेक्शन में प्लस डायरेक्शन में जाएगी। अगर ये इस डायरेक्शन में रखा जाता तो इसके ही डायरेक्शन में ये शिफ्ट होती। तो शिफ्टिंग पोजीशन किधर होगा ये हम लोग यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो y की वैल्यू हमेशा क्या आएगी पॉजिटिव, यहाँ से ये निष्कर्ष मिलेगा y पॉजिटिव होगा, यानी सेंटर से ऊपर की ओर शिफ्टिंग होगी। तो इसका मीनिंग हो गया y इक्वल टू पॉजिटिव, यानी शिफ्टिंग इज upward from central maxima। सेंट्रल मैक्सिमा से क्या हो जाएगी अपवर्ड हो जाएगी। तो ये एप्लीकेशन है, आप इसका लिखने से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या शिफ्टिंग। तो क्वेश्चन आता है, ये बहुत पूछा जाता है कि हाउ डू यू डिटरमाइन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए थिन शीट using interference principle और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यह दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा कि हाउ यू डिटरमाइन द शिफ्टिंग ऑफ फ्रिंजेस इन द इंटरफेरेंस पैटर्न। अगला क्वेश्चन भी बनता है कि हाउ यू डिटरमाइन द थिकनेस ऑफ ए थिन ट्रांसपेरेंट शीट यूजिंग द इंटरफेरेंस प्रिंसिपल और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो ये सभी क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट यहाँ पर जो भी होगा ये फुलफिल आप कर सकते हैं इस टॉपिक के माध्यम से। कैसे आप शिफ्टिंग कराएंगे, शिफ्टिंग का मैकेनिज्म क्या होगा, शिफ्टिंग का फार्मूला क्या होगा, कैसे डिराइव होगा आपके प्रिंसिपल से, कैसे रिलेटेड ये मिल रहा है, किस डायरेक्शन में शिफ्टिंग होगा पॉजिटिव और निगेटिव। तो ये सभी प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पर यंग डबल स्लिट की सहायता से निकाल सकते हैं। और ये एक डिमांडेड टॉपिक है कि किसी भी ट्रांसपेरेंट शीट का जो आप स्केल से डायरेक्ट अगर माइक्रोमीटर में है, एंगस्ट्रॉम में है, फर्मी में है, बार में है, ये बहुत ही स्मॉल होता है, उसको कैसे फाइंड करेंगे। तो वहाँ पर आपकी डिवाइसेज यूज होती है और उन डिवाइसेज में ये प्रिंसिपल अप्लाई करके और छोटे छोटे कार्य को किया जाता है जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग डिस्क्राइब किए कि कैसे यंग्स डबल स्लिट से आप कोई बिहेवियर का वर्क है, मेजरमेंट है, उसको आप फुलफिल करेंगे। तो इस लेक्चर में इतना डिस्कस किया गया